बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम किया है। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है जिनका देश की आजादी में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद आदिवासी गौरव, आदिवासी स्वाभिमान पर फिर से तेजी से ध्यान दिया जाने लगा। आदिवासी विरासत को न्याय मिला और आदिवासी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण हुआ। वहीं कांग्रेस का रवैया हमेशा से ही आदिवासी विरोधी ही रहा है। कांग्रेस ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीब रखा है, अभावों में रखा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आदिवासी समाज का उत्थान हो। यही वजह रही कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने की सुध तक नहीं ली। केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही अलग आदिवासी मंत्रालय अस्तित्व में आ सका था। तब पहली बार आदिवासी हितों को, आदिवासी समाज की अपेक्षाओं को महत्व मिला। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से आदिवासी हितों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। इसका मकसद यही है कि आदिवासी परंपरा को पहचान मिले। 15 नवंबर से अगले एक वर्ष तक देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने देश भर में एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवा रही है। जल, जंगल, जमीन का हक सुरक्षित किया, वन उपज का लाभ आदिवासी समाज को मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने आदिवासी समाज को उसके अधिकार दिए। बीजेपी के ही प्रयासों से पहली बार देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनता देख कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया था। कांग्रेस आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती है। तभी तो नेहरू दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण देने के खिलाफ थे और अब राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कह ही चुके हैं।